हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेसिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू डेसिमल्स। ऑन लास्ट संडे, अंजलि visited the toy shop with her mother. The price of each toy is shown by a price tag. Unfortunately, a dot between rupees and paise on the price tag has missed out. Put a dot after digits from the right to separate rupees and पैसे। लास्ट संडे पे अंजलि अपनी मदर के साथ एक टॉय शॉप पर गई। वहां पे काफी सारे टॉयज थे और सब टॉयज पर प्राइस टैग लगे थे उन के अमाउंट के। तो अब क्या हुआ कि वो जो प्राइस टैग लगे थे उस पर जो अमाउंट लिखी थी उसमें रुपीस और पैसे के बीच में डॉट लगनी रह गई है, वो मिस आउट हो गई है। तो अब आपको रुपीस और पैसे के बीच में डॉट वहां पे प्लेस करनी है। तो यहाँ पे हमें फिगर में सारे टॉयज पे प्राइस टैग दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डॉट प्लेस करनी है करेक्ट पोजीशन पे। डू यू नो व्हाट दीज डॉट्स आर कॉल्ड? These dots are called decimals. The number containing dots are called decimal numbers. In this chapter, we will learn more about such numbers. तो ये जो डॉट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम डेसिमल्स बोलते हैं। और जिन नंबर्स में ये डॉट्स लगाई जाती हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेसिमल्स को समझते हैं। डेसिमल्स क्या होता है? Ripple has a slab of chocolates. He wants to share it with his friends. He divides the slab into 10 parts. He gives 5 parts to Shivam and 3 parts to Saurabh. Using fractions, we can say that Shivam got 5 by 10 and Saurabh got 3 by 10 of the chocolates. तो रिपल के पास स्लैब है एक चॉकलेट्स की, तो अब उसको अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करना है। वो क्या करता है? वो स्लैब को डिवाइड करता है 10 पार्ट्स में। उसमें से वो 5 पार्ट्स शिवम को दे देता है और 3 पार्ट्स वो सौरभ को दे देता है। तो फ्रैक्शन की हेल्प से हम ऐसे कह सकते हैं कि शिवम को 5 बाय 10th पार्ट मिला है एंड सौरभ को 3 बाय 10th पार्ट मिला है चॉकलेट्स का। वी कैन यूज डेसिमल टू रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शन। अब हम इसी सेम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे 5 बाय 10 है, 5 टेंथ है, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। 3 टेंथ्स को हम 0.3 लिख सकते हैं। We can see that a dot or point is used in the above presentation which is called decimal. तो ये जो डॉट या पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है? ये डेसिमल कहलाता है। What are decimals? Decimals होता क्या है बेसिकली? Let us look at the place value of each digit in the number 633. तो अब यहाँ पे 633 हमारे पास एक नंबर है, इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो हमने देखा 3 की प्लेस वैल्यू 3 है, 10 प्लेस वाले 3 की प्लेस वैल्यू 30 है एंड 6 जो 100 प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू 600 है। वी कैन सी दैट एज वी मूव टू द लेफ्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इंक्रीजेस 10 टाइम्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारी डिजिट की प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली एज वी मूव टू द राइट, और अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारी डिजिट की प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। On moving one place right to one's place, the value of a digit will become 1/10 of the digit. This will be a fractional part. तो अब ones से भी अगर हम और राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा 1/10 बन जाएगा उस डिजिट का, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये हमारा लिखा जाता है 3/10। इस वाले 3 की वैल्यू इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू 3/10 होगी। द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द होल नंबर पार्ट बाय यूजिंग अ डॉट दैट इज अ डेसिमल पॉइंट। नंबर्स सच एज 0.3, 0.05, 0.16 एक्सेट्रा आर कॉल्ड द डेसिमल नंबर्स। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये होल नंबर वाले पार्ट से जो हमें सेपरेट करना होता है वो हम इस डॉट का यूज करके सेपरेट करते हैं, जिसे हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इस तरीके के कि जिसमें भी डेसिमल पॉइंट यूज होगा उसे हम डेसिमल नंबर बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ अ डेसिमल। अ डेसिमल नंबर हैज 3 पार्ट्स: होल नंबर पार्ट, डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल नंबर में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक होल नंबर पार्ट होता है, फिर एक डेसिमल पॉइंट होता है
एंड देन एक फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल पार्ट होता है। जैसे यहाँ 7.2 है, तो 7 हमारा होल नंबर पार्ट है, ये पॉइंट हमारा डेसिमल पॉइंट है, एंड ये 2 हमारा फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल पार्ट है। रूल्स फॉर राइटिंग कॉमन फ्रैक्शंस एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं कि हम कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे। इफ द डिनोमिनेटर इज 10, पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द नंबर इन द न्यूमरेटर आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द राइट। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर में राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। जैसे अगर ये 6/10 है तो 10 है डिनोमिनेटर में, तो आपने 6 से राइट साइड मूव करा एक डिजिट एंड वहां पे पॉइंट लगा दिया, तो हमारा 0.6 बन गया। इसी तरीके से अगर 15/10 है तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट मूव करेंगे, तो राइट साइड से एक डिजिट मूव करने के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब ये हमारा 1.5 बन जाएगा। अगर इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 100 है तो हम राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। 2/100 का मतलब क्या हो गया, 0.02। और अगर हमारे डिनोमिनेटर में 1000 है तो हम राइट साइड से 3 डिजिट्स बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब 8/1000 का मतलब हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 और फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। स्टेप्स फॉर राइटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एज कॉमन फ्रैक्शन। अब अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। इन द डिनोमिनेटर राइट 1 followed by the number of zeros equal to the number of digits after the decimal point in the decimal fraction। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में पहले आपको 1 लिखना है, उसके बाद आपके नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी जीरोस आपको डिनोमिनेटर में पुट कर देनी है। इन द न्यूमरेटर राइट द डिजिट्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, और न्यूमरेटर में आपको वो सारी डिजिट्स लिख देनी है बिना डेसिमल पॉइंट के। जैसे यहाँ पे हम इक्वेशन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग एज कॉमन फ्रैक्शन, तब आपको ये कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है 0.821। तो हमें दिख रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 8 2 और 1, ये 3 डिजिट्स हैं हमारी डेसिमल पॉइंट के बाद। तो हमारे डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरोस आएंगे और न्यूमरेटर हमारा पॉइंट हट जाएगा न्यूमरेटर में, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा, तो न्यूमरेटर हमारा 821 हो जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 821/1000। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म, तब आपको ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1/10, तो इसका मतलब क्या है, हम राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा 0.1। तो इस तरीके से ये हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हमें 72/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो अब हमारे यहाँ पे 100 में 2 जीरोस हैं, तो हम अपने न्यूमरेटर को लिखेंगे पहले, उसके बाद हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगाएंगे। सो 1 2 और तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 0.72। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फ्रैक्शन फॉर्म, अब आपको इस डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या दिख रहा है, 0.7। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, एंड देन डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, 1 डिजिट है 7, तो आप एक 0 लगा दोगे यहाँ पे, एंड ऊपर आप न्यूमरेटर अपना एज इट इज लिख दोगे बिना डेसिमल पॉइंट के, तो ये हो जाएगा 7/10। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें अगर 0.58 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 5 और 8, तो आप अपने डिनोमिनेटर में 2 जीरोस लगाओगे और न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाएगा, बस पॉइंट रिमूव कर देंगे। तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 58, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे एंड 2 जीरोस लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, तो अब आपको ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आपको गिवन है 9/10, तो 9/10 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें क्वेश्चन गिवन है 9/10,
तो 9/10 का मतलब हमें पता है ये है 9/10। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो हमने पहले अपना न्यूमरेटर लिखा, देन हमारे डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो हम राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.9। इस तरीके से हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल्स, तो अब आपको इन फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है। तो हमें ये दिख रहा है, सबसे पहले हमारे पास 27 होल 1/10, तो हमारे पास क्वेश्चन है 27 होल 1/10। इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है अपना कॉलम हम बनाते हैं वंस, टेंस, इस तरीके से हम कॉलम बनाते हैं अपना। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ हम 7 लिखेंगे, और फिर जब ये 1/10 लिखा गया है, इसका मतलब ये डेसिमल पॉइंट के बाद का फ्रैक्शन लिखा है, तो यहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट होगा, एंड यहाँ पे हमारा क्या प्लेस होती है, इसको हम टेंथ्स बोलते हैं, यहाँ हमारा 1 होगा। तो हमारा डेसिमल फॉर्म में क्या बन गया, 27.1। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें 239 होल 7/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 239 होल 7/100। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है, हम ऐसे लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एंड यहाँ पे पॉइंट आता है वंस के बाद, और यहाँ वाली प्लेस को हम टेंस बोलते हैं, इसके नेक्स्ट प्लेस को हम हंड्रेड्स बोलते हैं। तो हमें पता है हमारी वंस प्लेस पे क्या नंबर है, 9, टेंस प्लेस पे 3, 100 प्लेस पे 2, एंड देन हमारा 7/100 है। तो 7/100 को हम कैसे लिखते हैं, हम 7 लिखेंगे एंड यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि राइट साइड से हमने 2 डिजिट्स काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगाया। हमारा डेसिमल फॉर्म में बन जाएगा ये 239.07। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, तो अब आपको इन डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो 7.9 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें 7.9 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, अपना न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उसे काउंट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 1 0 लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, अब हम देखते हैं डेसिमल्स की एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे होती है। डेसिमल्स ऑल्सो हैव अ प्लेस वैल्यू सो दे कैन बी एक्सपैंडेड। अब क्योंकि डेसिमल्स की भी प्लेस वैल्यू है, तो हम उनको भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे एक्सपैंड करते हैं, हमें पता है, हम पहले वंस लिखते हैं, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, एंड देन थाउजेंड्स। वंस के राइट साइड में हमारा डेसिमल होता है, एंड उसके राइट में हमारा टेंथ्स होता है, देन हंड्रेड्स प्लेस होती है, एंड देन थाउजेंड्स प्लेस होती है। तो इस तरीके से हमारी ये प्लेसेस होती हैं। तो यहाँ पे 1000 है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 होती है, टेंस की 10 होती है, वंस की 1 होती है, और यहाँ पे डेसिमल पुट होता है। देन टेंथ्स की प्लेस वैल्यू होती है 1/10, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू होती है 1/100, एंड थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू होती है 1/1000। तो हमें अब अगर नंबर दिया गया है 3746.375, तो हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले 3700 प्लस 40 प्लस 6। अब हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स लिखने हैं, डेसिमल के बाद की डिजिट्स लिखनी है, तो हम उनको लिखेंगे 3/10 प्लस 7/100 प्लस 5/1000। तो ये हमारी इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म होगी। तो इसकी अब ये शॉर्ट फॉर्म है 0.6 प्लस 0.04 प्लस 0.008। इसको हम ऐड अगर हमें करना है, तो हम पता है ये क्या है, 0.648। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अब हम। राइट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, तो आपको इन्हें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। 0.43, तो 0.43 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है हम इसको कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को हम ऐसे लिखते हैं 4/10 प्लस 3/100। तो ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म होगी।
राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। अब हमें इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 0.4 प्लस 0.07 ये हमने अभी देखा, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 के बाद पहले 4 एंड देन 7, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगी। राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, हमें इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है बट ये अलग तरीके से गिवन है, ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 4/10 प्लस 5/100 लिखते हैं। हमें गिवन है 4/10 प्लस 5/100, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है 4/10 का मतलब क्या होता है हमारा 0.4, 5/100 को कैसे लिखते हैं हम 0.05। तो अब इसको हम अपना सिंपली शॉर्ट फॉर्म की हेल्प से इसको ऐड कर देंगे, 0.4 प्लस 0.05 को हम लिख देंगे 0.45। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू इन दिस, ठीक है, हमें एक नंबर गिवन है 423.876, इसमें हमें प्लेस वैल्यू बतानी है 4 की। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हमें दिख रहा है 4 हमारा 100 प्लेस पर है, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 400। देन इन्होंने हमसे पूछी है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, तो 6 हमें दिख रहा है 6 हमारा 1000 प्लेस पर है, डेसिमल के बाद वाले 1000 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6/1000। इस तरीके से आप इनकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। इक्विवेलेंट डेसिमल्स, अब इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं, लुक एट द शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें शेडेड पोर्शन दिख रहा है, फर्स्ट फिगर में ये है 1/10, जिसका मतलब है 0.1। नेक्स्ट फिगर में हमें शेडेड पोर्शन दिख रहा है 10/100, जिसका मतलब क्या है 0.10। दोनों शेडेड पोर्शंस इक्वल हैं, 0.10 का मतलब 0.1 ही होता है। पॉइंट के बाद जो नंबर है हमारा, अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद 0 लगी है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो 0.10 को हम 0.1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 0.70 को हम सिर्फ 0.7 लिख सकते हैं। तो 0.70 को अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, हम क्या लिखेंगे 70/100, तो 7/10 या 0.7 इक्वल्स टू 7/10। तो ये सारे ही क्या आएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स, टिक द इन द बॉक्स। तो आपको देखना है कौन सा इनमें से इक्विवेलेंट है, तो उनको आपको टिक करना है। तो एक हमें गिवन है 0.42 एंड नेक्स्ट हमें गिवन है 0.420। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बाद अगर 0 लगाए तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब हम इस वाली 0 को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.42 इक्वल्स टू 0.42। इसका मतलब ये हमारे फ्रैक्शंस कैसे हैं, ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो इस पे आप टिक करेंगे। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है और कौन से नहीं। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, अब डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम लाइक डेसिमल्स को कंपेयर करना सीखते हैं। टू कंपेयर टू लाइक डेसिमल्स वी कंपेयर द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। अगर हमें दो लाइक डेसिमल्स को कंपेयर करना है तो हम उन दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं जो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके हमें मिलता है। जैसे अगर हमें 0.7 और 0.9 को कंपेयर करना है तो हम इसमें डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, मतलब हम सिर्फ 7 और 9 को देखेंगे। तो हमें पता है कि 9 हमारा ग्रेटर होता है 7 से, तो हम बोलेंगे 0.7 इज लेस देन 0.9। इस तरीके से हम सिंपली जैसे नंबर्स को हमने कंपेयर करना पहले सीखा है उसी तरीके से कंपेयर करेंगे डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके। लाइक डेसिमल्स आर दोज which have equal number of digits in decimal part। तो लाइक डेसिमल्स किन्हें बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, उन्हें हम लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। टू कंपेयर टू लाइक डेसिमल्स हैविंग होल नंबर पार्ट्स वी जस्ट कंपेयर देयर होल नंबर पार्ट्स। तो अभी जो हमने नंबर्स कंपेयर करने देखे उसमें डेसिमल पॉइंट से पहले जो होल नंबर पार्ट था वो यहाँ पे 0 था। अब अगर हमें ऐसा नंबर कंपेयर करना है जिसमें होल नंबर पार्ट 0 नहीं है बट वहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 31.07 है,
नेक्स्ट हमारे पास 29.99 है। अब अगर इन्हें हमें कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने होल नंबर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा होल नंबर है 31 एंड नेक्स्ट नंबर का होल नंबर है 29। हमें पता है 31 ग्रेटर है 29 से, तो हम कहेंगे 31.07 इज ग्रेटर देन 29.99। अब अगर हमें अनलाइक डेसिमल्स को कंपेयर करना है तो मान लो हमें 0.9 एंड 0.97 को कंपेयर करना है। ये दोनों अनलाइक डेसिमल्स हैं। अनलाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होती हैं। जैसे यहाँ 0.9 में 1 डिजिट है डेसिमल के बाद और 0.97 में 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल्स एंड देन कंपेयर। तो पहले हम इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, देन उनको कंपेयर करेंगे। तो हमें पता है 0.9 को हम 0.90 भी लिख सकते हैं और 0.97 तो हमारा 0.97 ही रहेगा। अब ये दोनों हमारे लाइक डेसिमल्स हो गए हैं, तो हम देखेंगे 97 हमारा ग्रेटर होता है 90 से, तो हम बोलेंगे कि 0.90 इज लेस देन 0.97। अब इसको हम इसका क्या मतलब है, जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स थे वो लिखेंगे हम कि 0.9 इज लेस देन 0.97। इस तरीके से हम इनको कंपेयर करेंगे। If we put 1, 2 or 3 zeros after the extreme right digit in the decimal part, it does not affect the value of decimal number. अगर हमने हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नॉन जीरो नंबर है डेसिमल पार्ट में हमारे, उसके बाद हम 1 0 2 0 3 0 कितने भी जीरोस हम वहां पे लगा दें, उसका उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर 4.5 है तो आप इसको 4.50 लिख लो या 4.500 लिख लो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इन जीरोस का, इसका मतलब 4.5 ही रहेगा। अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो राइटिंग द गिवन अनलाइक डेसिमल्स एज लाइक डेसिमल्स, सबसे पहले हम सारे अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में लिख लेंगे। इस तरीके से हमने ये सारे लाइक डेसिमल्स में लिख लिए हैं। उसके बाद हम अपना डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके और अपने नंबर्स को कंपेयर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे एंड देन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ओरिजिनल नंबर्स अपने लिख देंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। Which of the following pairs of decimals are like decimals? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर like decimals का है। like decimals कौन सा था, इसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये हमारा like डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये हमारा like डेसिमल नहीं है। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट साइन। तो अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है नंबर्स को। 0.5 एंड 0.2 हम पॉइंट को इग्नोर करके कंपेयर करेंगे। हमें पता है 5 ग्रेटर होता है 2 से, तो 0.5 ग्रेटर होगा 0.2 से। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमें इन डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 0.6, 0.41 लिख लेते हैं हम इनको, 0.6, 0.41, 0.06, 0.04 and 0.14. 0.06, 0.04 एंड 0.14। तो ये नंबर्स हमें गिवन है जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हम सारे अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.6 को लाइक फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.60। अब 0.41 को करेंगे तो ये हमारा 0.41 ही रहेगा। 0.06 विल रिमेन 0.06। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट के नंबर हम इसको बना रहे हैं। 0.04 हमारा 0.04 रहेगा एंड 0.14 हमारा 0.14 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने अब सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनका डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके हम सिर्फ अपने नंबर्स को देख के, अब अगर हम डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे हमारा 60, यहाँ हमारा 41, दिस इज 6, दिस इज 4 एंड दिस इज 14।
तो हमने डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके यहाँ पे अपने नंबर्स लिख लिए। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर हमें पता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है 4, देन 6, देन 14, देन 41 एंड देन 60। तो ये हमारा क्या है, हम अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने लाइक फ्रैक्शंस लिखते हैं। तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइक फ्रैक्शन कौन सा है हमारा 0.04, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइक फ्रैक्शन है हमारा 0.06, 14 के लिए है 0.14, नेक्स्ट इज 0.41 एंड लास्ट इज 0.60। तो ये हमने वो लाइक फ्रैक्शन लिखा है जिसमें हमने इनको कन्वर्ट किया था, बट ओरिजिनल क्वेश्चन हमें ये गिवन नहीं था। ओरिजिनल हमें क्या गिवन था, वो हमें यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में जो इक्वल्स टू के पहले नंबर्स लिखे हैं ये गिवन थे। तो अब हम इनको ओरिजिनल नंबर्स से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा 0.04 एंड 0.6, हमारा सिर्फ यही नंबर हमने कन्वर्ट किया था, बाकी सारे हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक के ही गिवन थे। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो ये जो अब हमने ये लास्ट में लिखा है ये हमारा है फाइनल आंसर। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आप इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करोगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने डेसिमल पॉइंट के बारे में सीखा, हम कैसे उसको प्लेस करते हैं, कैसे उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं डेसिमल पार्ट की, ये सब हमने सीखा। एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सीखा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।